बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंड के बारे में। इसके बारे में हम आपको पहले ही बहुत ज़्यादा एजुकेट करते रहे। देखिए, कंपाउंडिंग को जहन में रखना अपनी इन्वेस्टमेंट्स में इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन प्ले हेल विद योर थिंग्स एंड इट कैन मेक योर इन्वेस्टमेंट्स गो बूम। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार अच्छा ये फलाने बंदे ने जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की और वो जो है वो यहाँ तक चला गया और दूसरे बंदे ने इन्वेस्टमेंट की और वो नहीं उसको अचीव कर सके। इसमें बहुत बड़ा रीज़न कंपाउंड का है। सो व्हाट इज़ कंपाउंड, जस्ट टू गो अराउंड द आइडिया और जस्ट आपको एक जो है फॉलोअप देने के लिए जो हमने पहले आपको बताया था। कंपाउंड ये है कि जी कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप उन इन्वेस्टमेंट्स को बजाय इन कैश करने के आप उन इन्वेस्टमेंट्स को फर्दर री इन्वेस्ट करते रहें। और अगर आप ये करते रहते हैं तो वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके सिर्फ डबल नहीं ट्रिपल नहीं, वो दे गो मैनी टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, 1 करोड़ रुपया 20% के हिसाब से अगर आप कंपाउंड में इन्वेस्ट करते नहीं, हर साल तकरीबन 20% आपको ग्रोथ हो रही है, तो आप 30 सालों में 2.3 अरब रुपया बनाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड फिगर फैक्ट्स फर्स्ट। अगर हमने एक वीडियो आपसे शेयर की थी जिसमें बताया था कि जी कि अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो एक एवरेज के ऊपर तकरीबन 15% का एनुअल गेन आपको मिलता है और दैट्स नॉट कंपाउंड एनुअल गेन। वो आपको 7 से 8 साल के अंदर अरसे में मिलता है और हर 7 से 8 साल के अरसे में तकरीबन जो है प्रॉपर्टी वैल्यूज डबल हो रही हैं। तो सिमिलर चीज़ को अगर हम करें कंपाउंडिंग की उसकी टर्म्स में तो तकरीबन ये 10% कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। अगर आप 10% के हिसाब से कंपाउंड वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये 7 साल के अरसे में अगर आप 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करते हैं तो ये तकरीबन 1.97 करोड़ रुपीस आपका प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग दैट योर कैपिटल। सो आपने कोई 1 करोड़ रुपए के ऊपर 1 करोड़ रुपया कमाया 7 सालों में। हाउएवर अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इन्हीं फिगर्स को जो है वो तकरीबन 10 ईयर्स 20 ईयर्स और 30 ईयर्स में, एंड कीपिंग इन माइंड कि हम सिर्फ 10% कैपिटल गेन ले रहे हैं। दैट 10% इज़ वेरी इजी टू टेक पाकिस्तानी मार्केट में। दैट इज़ अ प्रूवन फैक्ट के पीछे 15 सालों में हमें तकरीबन 10% कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो मिलता है ओवर इन्वेस्टमेंट्स इन प्लॉट्स। तो अगर हम इसको करें 10 सालों के टाइम पीरियड के अंदर तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया बनता है एट 10%। अगर हम इसको करें 20 सालों के टाइम पीरियड के ऊपर तो ये तकरीबन 6.5 करोड़ 6.7 करोड़ रुपए के करीब ये बनता है। अगर हम इसको करें 30 ईयर्स के ऊपर और 30 ईयर्स हम इस फॉर्मूले के ऊपर एप्लीकेबल रखें तो 17.4 करोड़। यानी अगर आप आज 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर और अच्छी मुनासिब सेफ इन्वेस्टमेंट्स लाइक DHA आप करते हैं तो आपको बड़े आराम से 17 करोड़ रुपया 30 सालों में आपका बन जाना चाहिए 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ। अब ये बहुत मेजर है, यानी पहले साल सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया है। कहेंगे कि यार अच्छा ये है इससे मेरा क्या बनेगा, यू आर गोइंग टू थिंक कि यार 2.5 करोड़ रुपये। लेकिन अगले साल जब आप इसी 2.5 करोड़ को फर्दर री इन्वेस्ट करते हैं तो 6.7 करोड़ है और उससे अगले साल जब दोबारा इसी 6.7 करोड़ को री इन्वेस्ट करते हैं तो उन 10 सालों के अंदर ये 16-17 करोड़ रुपये के करीब बन जाता है, विच मेक्स गुड सेंस कि 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट 17 करोड़ रुपया और अगर 10 करोड़ रुपया लगा ले तो इसका मतलब है 1 अरब 70 करोड़ रुपया। सो देन you come to realize कि how compound affects things और how people in real estate they have made so much money because अगर आज के आपके पास 10 करोड़ रुपया है and I know कि lot of people who are watching this video have that kind of money, आप इसको इन्वेस्ट करें तो आप तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपया बनाते हैं 30 सालों में विदाउट डूइंग नथिंग। लेकिन एक और चीज़ जो है कि सिर्फ और सिर्फ अगर इसको 5% हम इंक्रीज़ करते हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते, सिर्फ 5% इंक्रीज़ करते तो स्टैटिस्टिक्स एकदम से चेंज होना शुरू हो जाएंगे। 5% इंक्रीज यानी 15% के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एनुअल हम इसको कैलकुलेट करें तो हम पहले 10 साल में 1 करोड़ से 4 करोड़ रुपया बनाते हैं, विच इज़ ओके। अगले 20 साल के अंदर हम 1 करोड़ रुपये से 16 करोड़ रुपये, नॉट अगले 20 साल, टोटल 20 सालों में, यानी अगले 10 सालों को भी डालें तो 16 करोड़ रुपये। तो यानी हम सिर्फ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट को इंक्रीज या फैक्टर को इंक्रीज करके जो है वो हम तकरीबन जो 30 साल में हमने टारगेट गेन किया था 10%, वो हमने 20 साल में 16 करोड़ रुपया कमा लिया। और अगले 10 सालों में जब 30 साल पूरे हो जाएंगे तो हमारे पास तकरीबन 66 करोड़ रुपया होगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क यह कि हमने सिर्फ 5% का फिगर जो है वो बढ़ाया है। सो एक आप बात
बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हम बाजू का सोचते हैं 1% नाल कोई फर्क नहीं पैंदा या 2% नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स ओवर टाइम, ये 1%, ये 2%, ये कहीं से अगर आपको 1% एक्स्ट्रा रेंट मिल रहा है या कहीं से आपकी प्रॉपर्टी या 2 या 3% एक्स्ट्रा गेन कर रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स इट्स गोइंग टू प्ले हेल ऑफ अ रोल। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस 1%, नेवर एवर। ओके, नाउ लेट्स डू इट ऑन अ 20% टाइम नोट। अब अगर 20% के ऊपर हम कैलकुलेट करें इन्हीं टाइम पीरियड्स के अंदर, इन्हीं 10, 20 और 30 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर, तो 20% के ऊपर आप पहले 10 साल में 6 करोड़ रुपया बनाते हैं, अगले 10 साल तक आप 38 करोड़ रुपया बनाते हैं, और आखिरी 10 साल यानी 30 साल तक, टोटल 30 साल में आप 2.3 अरब रुपया बनाते हैं। और आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़। तीनों सिनेरियोज में वी स्टार्टेड विद 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, एक में हमने 10% बनाया, एंड यू थॉट आई एम मेकिंग जस्ट हाफ द अमाउंट ऑफ मनी विच अनदर पर्सन इज मेकिंग, राइट? बट दैट्स नॉट ट्रू। जस्ट इमेजिन इट ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स हाउ इट हैज चेंज्ड। यानी पहले साल आपने 1 करोड़ के साथ जो है वो 10 सालों में 2 करोड़ रुपया बनाया, और दूसरे बंदे ने 20% कंपाउंड के साथ 6 करोड़ रुपया बनाया। अभी भी आप कहेंगे 2 और 6 में फर्क नहीं है, बट द डिफरेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस एज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगले 20 साल के अंदर 10% से 6.7 करोड़ आप बना रहे हैं, और अगला बंदा 38 करोड़ रुपया बना रहा है, जो 20% से ग्रो कर रहा है। जस्ट ग्रोथ इज ट्वाइस एज मच, बट द प्रॉफिट एंड मार्जिन ही इज मेकिंग आर लॉट मोर, नॉट जस्ट ट्वाइस। क्योंकि अगर आप फाइनल पिक्चर कैटर करें तो 10% के साथ कमाने वाला सिर्फ और सिर्फ 30 सालों में 17 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमाता, लेकिन 20% कमाने वाला शख्स जो है वो 30 सालों में 2.3 अरब रुपया बनाता है। सो गाइस, दैट्स माय बेसिक पॉइंट, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग, और उसके बाद फिर हमने फाइंड आउट करना है कि हमने कंसिस्टेंसी के साथ और परसिस्टेंस के साथ 10% के बैरियर को कैसे ब्रेक करना है, हमने 15% पे या 20% के गेन्स को कैसे अचीव करना है, एंड दैट दोस आर ओनली पॉसिबल विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, working with the experienced people and consultants who can help you do that. And we are doing that with a 1 crore rupee challenge, and alhamdulillah, so far we are doing pretty well. And I'm telling you, sometimes you get 20%, 30%, sometimes you get 15%, but on average, as soon as you break the 10% barrier, which is normal and average for everyone, that is where the real money starts coming in. So never underestimate the power of compounding, and never ever underestimate that 1 or 2% of extra money which you're getting. हमारे बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है, हम उस 1% को 2% को वो फोकियत नहीं देते। बट टुडे आई हैव प्रूवन यू 2 थिंग्स, अगेन रिपीटिंग देम अगेन। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो 1%, 2%, 3% आपको एक्स्ट्रा गेन्स मिल रहे हैं ईयरली ओवर अ पीरियड 30 ईयर्स, दे आर नॉट गोइंग टू बी जस्ट 3%, दे आर गोइंग टू बी मोर देन 200, 300, 400%. सो दैट इज़ द गेम चेंजर। और जो एक्चुअल जिन लोगों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, जिनके अंदर दे अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, दे फॉलो दिस स्ट्रेटजी एंड दे मेक श्योर दैट दे डोंट वेस्ट अ सिंगल परसेंटेज, राइट? दिस इज द मेन focus of an investor. If you're a smart investor, and the main difference which makes you a successful, really successful investor, a successful investor, and an average investor. So the choice is yours. What do you want to be? Do you want to be a very successful investor, or just a successful investor, or just an average investor? And that is also going to define how much wealth you have created over time. So guys, that's all. Take care, and Allah Hafiz.